Hi people, I am making this real quick video for all those people जो remote work from home opportunities के लिए apply कर रहे हैं, no matter वो domestic companies हैं और international companies हैं जो domestic manpower hire करती हैं. So watch this video till the end because मैं कुछ interesting interview tips के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ interview processes के बारे में reveal करने वाली हूँ जो कि internal processes हैं which I got to know from the people who have applied for those jobs and they have got those jobs and I was just in touch with them and I was just asking them for the feedback कि आपने apply किया था, I suggested you about those jobs. Like I suggested one of my candidate to apply for Revolut and one of my far family member for Amazon customer service. So I got the real information from them that what is the exact process. So watch this video till the end because it may be really beneficial for you. So the very first step, no matter हम international work from home job के लिए apply कर रहे हैं, remote work from home job के लिए apply कर रहे हैं, the first step is same for everyone, that is submitting your resume or your CV. Now, if you want me to make a step-by-step guide on how to make a professional CV, then please let me know in the comment section and I will cover it next for you definitely. But in this video, I may not be able to cover it in detail. तो जब आप अपना CV submit करते हैं, in the next step, you receive a confirmation either via email or over the call or through some चैनल जिस पर आपने अप्लाई किया हो. अब क्या होगा, आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा. अब ये जो इंटरव्यू प्रोसेस है, दिस इज अ ट्रिकी स्टेज बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप का इंटरव्यू होगा एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर अंडर द इम्प्रेशन कि उनको कॉल आएगा और कॉल पे इंटरव्यू होगा. बट इन टूडेज टाइम द प्रोसेस इज लिटिल चेंज्ड बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ AI. इस सेकेंड स्टेप के अंदर आप थोड़ी डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट आर दोस? आई एम रिवीलिंग देम नाउ वन बाय वन. फर्स्ट थिंग इज आप एक असेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज आप एक वीडियो इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाउ. एंड थर्ड एंड फोर्थ थिंग इज ऑब्वियसली आप एक कॉल, ओवर द कॉल इंटरव्यू और मे बी ओवर द वीडियो कॉल, जूम मीटिंग इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसके बारे में सबको पता है. लेकिन असेसमेंट और वीडियो कॉल, जो वीडियो असेसमेंट इंटरव्यू है, उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और उसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो. सबसे पहले मैं असेसमेंट कवर करती हूँ. अब ये जो असेसमेंट है उसका एक टेस्ट लिंक आपको आता है आपके ईमेल पे, जिस टेस्ट को आपको डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है. इट कुड बी 24 आवर्स, 72 आवर्स, 74 आवर्स, व्हाटएवर इट इज, लाइक आपको वो करना होता है. अब उस टेस्ट के अंदर क्या होगा, दैट्स अनदर बिग क्वेश्चन, क्योंकि हम सभी नर्वस हो जाते हैं. इसके अंदर आप बेसिक एनालिटिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इसके अंदर ईमेल राइटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि एनालिटिकल थिंकिंग में, मैथमेटिक्स में या बिहेवियर में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो आई विल कवर इट, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ वंस अगेन. इसी असेसमेंट के अंदर 2-3 टाइप की डिफरेंट चीजें हैं जो डिफरेंट कंपनीज फॉलो कर रही हैं बेस्ड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. ठीक है, क्विकली समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले Amazon का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग Amazon के लिए अप्लाई करते हैं बिकॉज Amazon इज अ कंपनी जो कि रिमोट एंड वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत सबसे ज्यादा हायर करती है. अभी हायरिंग उनकी बंद हो गई है, मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली थी, बट लेट्स स्टिक टू दैट. Amazon असेसमेंट के अंदर क्या होता है, वंस यू ओपन द लिंक यू हैव टू गिव परमिशन फॉर योर कैमरा, योर ऑडियो, योर लोकेशन. दिस इज टू चेक दैट you are not cheating, nobody is helping you, you are attempting the test on your own, and to take snapshots of you. I'm so sorry it's very windy outside, so please ignore it. Okay, this is to record your actions throughout that assessment. अब उस assessment के अंदर different set of questions हैं. As I mentioned, it could be MCQ based, it could be email writing, it could be your communications check, everything. अब इसी assessment के अंदर some companies also introduce verbal communication check. वो कैसे होगा? Same, your camera is open, your audio and mic is permissions are there, your location access is there, but in the same assessment, क्योंकि उसमें segments divided हैं, they are also checking your communication skills. And how they are doing that? By posting some sort of paragraphs on the screen and they are requesting you to read it, record it online within the assessment and upload your answer. So there is no room for cheating क्योंकि आप उसको pre-record करके upload नहीं कर सकते. You have to record it in front of the camera itself. So this is one thing that you can expect. इसी communication check के अंदर you can expect different things once again. It could be fill in the blanks type,
कि उन्होंने कुछ सेंटेंस दे दिया, और जैसे बचपन में हमको एग्जाम्स में आते थे फिल इन द ब्लैंक, सो यू हैव टू फिल द ब्लैंक बाय योरसेल्फ बाय सेइंग इट, और दे मे बी saying something. So basically there is an audio which you need to play, you need to listen to it, and after listening to that particular audio you need to re-record it and upload it. This is to check your hearing ability. So overall this and all is something you can एक्सपेक्ट इन योर असेसमेंट. अब हम बात कर लेते हैं वीडियो इंटरव्यू. वीडियो इंटरव्यू के अंदर थोड़ी डिफरेंट चीजें होंगी. कैसे होगी वो मैं बता देती हूँ. उस वीडियो राउंड के अंदर आपको कोई भी राइटिंग या वो सब चीजें आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे. आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जब आप असेसमेंट लिंक ओपन करोगे, वहां पे जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे ही एक वीडियो बार आएगा साइड में, एंड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन there will be a question that is popping up. आपको उस क्वेश्चन को रीड करना है और अपने लाइव आंसर को रिकॉर्ड करना है और अपलोड करना है. इट इज एज सिमिलर एज इफ यू आर स्पीकिंग टू समवन ऑन द अदर साइड, बट द डिफरेंस इज कि अदर साइड ऑफ द स्क्रीन पे कोई है नहीं. आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हो और उस वीडियो को अपलोड करते हो. वंस अगेन नो रूम फॉर चीटिंग बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग दैट आंसर लाइव. वंस फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे साइड के स्क्रीन में अगर इफ आई mention like tell me something about yourself, so you need to record your answer. उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, इट्स टाइम फॉर 2 minutes 5 minutes whatever they give you. So within 5 minutes or within 2 minutes you have to introduce yourself, record your answer, upload it. उसमें आपको attempts मिलते हैं कि you can record your answer once, twice or thrice or depending upon which company you are appearing for. इसी टेस्ट के अंदर you can expect scenario based questions. This is to save time for the company as well as for the employee. Now how it's going to be done, that is something important, so pay attention. आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे, जिस भी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. मैं बहुत ही क्विकली बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने रेवोल्यूट के फोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई किया, तो आपको सिनेरियो आया दैट हाउ डू यू हैंडल एन इरिटेटेड कस्टमर, or how do you handle angry customer, how do you handle abusive customer. So now this is a scenario कि आपको एक सिचुएशन दे दी गई है कि आप कैसे एक गुस्से वाले क्लाइंट को, कस्टमर को हैंडल करेंगे, तो उसका आंसर आपको रिकॉर्ड करना है. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक Amazon और किसी और के लिए, Amazon इस टाइप का टेस्ट नहीं करता है, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. आप किसी क्लाइंट बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैन बी हाउ डू यू हैंडल अ क्लाइंट हु इज फ्रस्ट्रेटेड with a wrong product received. तो सिंपल सा मतलब है क्वेश्चन का कि आप एक ऐसे कस्टमर को, यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको एक कस्टमर को समझाना है या उसकी प्रॉब्लम को समझना है जिसको एक गलत प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे. सो दिस इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. ये उस वीडियो इंटरव्यू राउंड में होता है, कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल एंड द कंपनी यू आर अपीयरिंग फॉर. अब इन दोनों ही सेट्स ऑफ असेसमेंट्स के अंदर देयर इज नो रूम फॉर चीटिंग, बिकॉज कुछ कंपनीज आपको सिक्योर्ड लॉक ब्राउजर भी इंस्टॉल करवाती हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर. Amazon एंड कंसेंट्रिक्स बिल्कुल करवाती हैं ताकि आप कोई भी चीटिंग ना कर पाओ, सो दैट यू आर नॉट इवन स्विचिंग द टैब्स. ये चीज मैंने आपको अपने Amazon वाले वीडियो में भी बताई थी, जिसमें मैंने लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी. आई कुड नॉट डू इट बिकॉज उसमें मुझे एरर आ गया था दैट आई वाज रनिंग Zoom मीटिंग इन द बैकग्राउंड. सो इट्स there is no room that you can perform any sort of cheatings, but this is the overall things in the nutshell you can expect. जब आप ये दोनों टाइप के assessments depending upon which interview, which type of job role you applied for, complete कर लेते हैं, and if you are selected, that's when the process goes further, where it could be either you have an ops round, you have a managerial round, you have an HR round, or any sort of things, which is a live call interview. So it could be either on the phone, either on a video call or something, but that is going to be with a real person in front of you. That's the another stage. And the last stage, once again, आपका कोई और राउंड हो सकता है, और your free higher onboarding things and all is going to be there, and this is all that you can expect for these kind of interviews, because बहुत सारी companies हैं जो कि मैन पावर हायर करने के लिए इस प्रोसेस का यूज कर रही हैं, स्पेशली assessments and the video call rounds.
like the video assessments which I just described to you. So prepare for them. It is going to be very beneficial for you in one way. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो लोगों को डर लगता है that they become nervous the minute they are speaking in front of someone, and then they know how to answer, they know how to speak English, but just because कोई सामने होता है तो they become very conscious, and then they are unable to speak their heart out the way they wanted to. So it's good in a way, it is bad in a way, because we don't know कि ये एक physical human check कर रहा है या ये AI से check हो रहा है. क्योंकि अगर तो ये physical human check कर रहा है then it's different story. But if it is being checked by AI softwares, so the problem is कि AI softwares को कुछ commands दी होती हैं, and based upon those commands only it can run. तो for example if you apply for any sort of customer service job और आपने interview और answers तो बहुत exceptional दिए, but the problem is कि उसमें शायद command ये feed हो गई कि you need to pick up the words which are like customer service, empathy, and other kind of terminologies which deals with customer service roles. So there may be a possibility कि शायद AI उसको ना pick कर पाए because AI is still growing. We cannot trust AI. So that's the thing, and that is definitely there. So इसके pros भी हैं, cons भी हैं. Pros ये हैं that the people who fear interviews, the people who fear cameras, the people who fear interview में HR के आगे कैसे बोलना है, उनके लिए it's the best thing because it is completely skill based, no biasness. आप कैसा आपका इंटरव्यू में स्कोर होगा, आपका असेसमेंट में क्या रैंकिंग आएगा, स्कोर आएगा, on the basis of that you will be, your candidature would be decided, but wrong in a way as I told you. So it has not worked out for me, to be very frank with you, क्योंकि I don't know, but I have personally applied for it ताकि मैं experience ले सकूं. And I realized it that it actually didn't work for me. So I was like कि क्यों करवाना है? Why can't people just have normal interviews? So I know मेरे जैसे लोग शायद बहुत कम होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि मतलब इस टाइप के इंटरव्यूज थोड़े कम होने चाहिए. But there are lot of people, and I know it, who really like this type of strategy because they really feel कि हम बहुत अच्छे से इंटरव्यू में आंसर कर लेते हैं. So it's good. But to me, it failed in some way. So I was like, okay, what should I do? If it would have been a real person, it would have been different. Maybe because I am that kind of personality. But I would say my experience was 60% okay, and 40% I was not happy with it. But when I asked other people, they were like, we are 100% happy because Amazon की job के लिए वो interview ही नहीं हुआ. It was just this assessment, pre-hire onboarding interview call, जिसमें basic salary discussion हुआ, and we got hired. So we were very happy. But to me, it was like 60-40. So that's it for this video. I hope you liked it and you enjoyed it. मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज, मैंने ये चैनल ही आपको हेल्प करने के लिए बनाया है. मैं फिलहाल वो चीजें कवर कर रही हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज भी आपको जाननी है एंड यू नीड सपोर्ट ऑन दैट, यू नीड टू टेल मी. इफ यू वोंट टेल मी, आई वोंट गेट टू नो. So please comment down below and let me know which topics you want me to cover, things you want me to cover for you, and I will definitely cover it next for you as soon as possible, and I'm looking forward for your insight. And don't forget to share your experience, that do you like this kind of interviews or you like human experience interview. I hope you enjoyed and liked this video. Happy learning. Take care. Bye.